फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया और बहुत गंभीर विवाद चल रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार के बनाई हुई कमेटी ने एक नया बिल पास किया है जिसमें कि अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले जो पहाड़ होंगे वो पहाड़ नहीं माने जाएंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। मतलब ये यही बात हो गई कि अब सरकारें तय करेंगी, अब कोर्ट तय करेगा कि किस चीज को हम किस मान्यता में देंगे और किस मान्यता में नहीं देंगे। मतलब नेचर के साथ खिलवाड़। और जब जब किसी भी देश ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, बहुत भयानक स्थिति हुई है वहां पे, और शायद भारत में भी यही स्थिति पैदा हो जाएगी अगर इस चीज को रोका नहीं गया तो। हालांकि बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारे किसान और बहुत सारे युवा मोर्चा, बहुत सारे पर्यावरण संगठन के लोग इस चीज के विवाद में हैं। और आपको और हमको मैं आपको बता दूं, भारत के एक एक नागरिक को इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी अगर इस बिल को नहीं रोका गया तो, इस कानून को नहीं बदला गया तो। अब पूरा मुद्दा क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, हम सब ने पढ़ा है अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में, और थार के रेगिस्तान के बारे में भी हम सब ने पढ़ा है। ये एक तरह से जैसे कि अब चाइना में आपने देखा होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि प्राकृतिक नहीं है, सरकार ने बनाई है, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। वैसे हमारे पास क्या है, प्राकृतिक बनी हुई चीजें मिली थी जो कि 250 करोड़ साल पुरानी है। भाई साहब, आपने नहीं बनाई, महामहिम आपने नहीं बनाया, आपके बाबा दादा ने नहीं बनाया, अपने आप प्रकृति से बनी हुई मिली है, उसको तुम बेचने पे उतर आए। आप किसी पर्वत की परिभाषा ये कैसे तय कर सकते हैं कि भाई 300 फीट 350 फीट से छोटी होगी पर्वत, नहीं मानोगे? क्या मानोगे उसको? इससे क्या होगा? 4 राज्यों में ये पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, जो कि पूरा का पूरा थार के रेगिस्तान को दिल्ली तक पहुंचने से रोकता है, हरियाणा तक पहुंचने से रोकता है। अब अगर 100 मीटर के दायरे में अगर देखा जाए तो 100 मीटर के दायरे में 90% जो श्रृंखला की पहाड़ियां वो आती हैं 100 मीटर के दायरे में। अब पहले तो आम लोगों को मैं ये बता दूं, ये 100 मीटर बहुत देखने में छोटा लगता है, लेकिन आप समझिए 100 मीटर होता कितना है, 328 फीट। अगर आप इमारत के रूप में देखा जाए तो एक गगनचुंबी इमारत होगी जो कि 30 से 35 मंजिल ऊंची इमारत होती है 100 मीटर की, 328 फीट की। आप उसके जस्ट नीचे खड़े होकर उसको देख नहीं पाओगे कितनी ऊंचाई है, इतनी ऊंची होती है 100 मीटर। अब उसको आप पहाड़ नहीं मानोगे भाई साहब। क्यों पहाड़ नहीं मानोगे? क्योंकि कुछ खास लोगों को, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउस को उसका फायदा पहुंचाना है। पहले क्या होता था, पहले अवैध खनन होता था। अवैध खनन में आप लोगों को ध्यान होगा, अलवर में बहुत सारी पहाड़ियां ऐसी थी जिनकी ऊंचाई, एक्चुअल ऊंचाई 160 मीटर 170 मीटर थी। हमारे कुछ भ्रष्टाचार अधिकारी और डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसकी नप्ती करी, उसकी नप्ती करके बताया भाई ये तो 60 मीटर है, 70 मीटर है। मतलब एक तो उनका मीटर ही अलग हो जाता है, क्योंकि साहब को भ्रष्टाचार करना है, उनका मीटर सेंटीमीटर में बदल जाएगा। भ्रष्टाचार तो वैसे फैला हुआ है, लेकिन जब अगर सुप्रीम कोर्ट ही अधिकार दे देगा कि आप खुलेआम भ्रष्टाचार करो, तो उसमें क्या होगा, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जो अवैध खनन के रूप में जो काम ये लोग सालों में कर पाते थे, वो काम 10 दिन में होने लगेंगे। बड़ी बड़ी मशीनरी आएगी, पूरी खनिज संपदा वहां से खोद के और पूरे पहाड़ी को खंडर बना दिया जाएगा, समतल बना दिया जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट होगा कि थार का जो रेगिस्तान है वो फैलेगा। आज के डेट में आपने सुना हो, DLF कैमेलिया करके गुड़गांव में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसमें एक एक फ्लैट 150 करोड़ के हैं। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति और करोड़पति घराने के लोग जाके उसमें फ्लैट बुक कर रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं। आप बिलीव करोगे, एक दिन के अंदर अंदर पूरा सोल्ड आउट हो गया। भाई साहब, फ्लैट तो आपने 150 करोड़ के खरीद लिए, लेकिन अगर ये अरावली खत्म हो गया ना, आपके बेडरूम तक धूल और रेत घुसेगी और आप उसको बचा नहीं पाओगे। सिर्फ आम लोग प्रभावित नहीं होंगे, खास लोग प्रभावित होंगे। और अभी तो क्या है, अभी तो सिर्फ दिल्ली में प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, अभी तो सिर्फ गैस चैम्बर बना हुआ है। उसके बाद स्थिति होगी कि धूल भरी होगी पूरी दिल्ली। पहला इंपैक्ट तो ये होगा, और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं होगा, ये हरियाणा में भी होगा, ये पूरे NCR में होगा, राजस्थान के बाकी क्षेत्र में होगा, दिल्ली से लगे हुए आपके यूपी में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में होगा। और आगे मैं आपको समझाऊंगा कैसे इससे पूरा यूपी भी प्रभावित होगा, किस तरीके से मध्य प्रदेश और बिहार भी प्रभावित होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला एक इतना बड़ा प्राकृतिक संसाधन है हमारे देश के लिए, पूरा का पूरा जल संरक्षण, वाटर रिचार्ज करती है वो श्रृंखला। जैसे खत्म होगी, जो भूजल स्तर आप देखते हो लगभग हर दूसरे साल में आप देखते हो कि 3 से 5 मीटर तक नीचे चला जाता है, वो तेजी से नीचे चला जाएगा। पीने का पानी नहीं मिलेगा दिल्ली वालों को और दिल्ली NCR वालों को, हरियाणा वालों को।
जो लोग ये फैसला सुना रहे हैं ये लोग देश छोड़ के चले जाएंगे बाहर। ये तो 2000 रुपए लीटर भी पानी पी लेंगे भाई साहब। आप लोग खबर सुनते होंगे कोई 4000 रुपए लीटर पानी पी रहा है, वो पता नहीं कौन से कंट्री से पानी मंगा के पीता है ना। तो ये लोग तो पी लेंगे, आम लोगों का क्या होगा, मिडिल क्लास का क्या होगा। और ये कर किस लिए रहे हो? ऐसा कौन सा विकास चाहिए भैया? ऐसे किसकी जेब भरनी है? उस पैसे का क्या जब जीवन ही नहीं बचेगा, इसके बारे में कौन सोचेगा? तो सरकार को उससे मतलब नहीं है। सरकार में बैठे जो लोग हैं, डिपार्टमेंट में बैठे जो लोग हैं, उनको कुछ करना नहीं है। उनको तो पता है भैया कि हमें इतने साल यहाँ रहना है, इसके बाद जैसे यहाँ खराब होगी हम तो यूके शिफ्ट हो जाएंगे भैया, हम तो यूएस शिफ्ट हो जाएंगे, हम तो कोई कहीं शिफ्ट हो जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। भाई हमें तो यहीं रहना है। तो हमें इस आवाज को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहिए, हमें इसके लिए लड़ना चाहिए। किसी भी तरीके से इस नियम को बदलना ही होगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और एक चीज, नॉर्मल सी चीज समझो यार, सबको समझ में आ रहा है। ये इतने पढ़े लिखे लोग, नेताओं को चलो छोड़ दो, मान लेते हैं भाई वो तो है ही करप्ट, है ही जाहिल। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिसको माना जाता है भाई निष्पक्ष हो आप, तो आपने मुहर लगा दी। आपको समझ में नहीं आता कि इसके बाद क्या होगा? जब कोई सेंटर से गाइडलाइन नहीं थी, उसके बाद तो 167 मीटर को इन्होंने खत्म कर दिए। जब आप 100 मीटर को गाइडलाइन बना दोगे तो उसके बाद ये क्या करेंगे? 1,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसको खत्म होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल भी नहीं लगेंगे। 5 साल के अंदर अंदर इसका 90% हिस्सा साफ कर देंगे ये लोग। क्योंकि पैसे के लिए भूखे भेड़िए हैं पूरे के पूरे कॉर्पोरेट हाउस। इनको कोई मतलब नहीं है कि देश के आम जनता का क्या होगा, और राजनीतिक पार्टी को भी कोई मतलब नहीं है। उनको तो इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए। एक पार्टी जो पूरे देश में राज कर रही है, सेंटर में राज कर रही है, आज के डेट में उसके अकाउंट का बैलेंस जो कि पहले कुछ साल पहले 10 साल 12 साल पहले 700 करोड़ रुपए होता था, आज के डेट में 7000 करोड़ रुपए लीगल है। 7000 करोड़ रुपए इनका अकाउंट का बैलेंस पार्टी का फंड है लीगल, जो कि इलेक्शन कमीशन की इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो अब इससे अंदाजा लगाओ कि नेताओं के पास इलीगल कितना होगा 10 सालों में। तो इनको तो सिर्फ पैसा भरना है, जेबें भरनी है, जेबें भर के निकल जाएंगे बाहर। आपका क्या होगा? इसलिए देश के आम जनता को बिना किसी पार्टी का पक्ष विपक्ष, बिना भक्ति दिखाए किसी पार्टी के प्रति, किसी के प्रति, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। चाहे आप जिस रूप में आवाज उठाओ। आज मैं वीडियो के माध्यम से आवाज उठा सकता हूं, आपके तक पहुंचा सकता हूं, मैं वो कर रहा हूं। आप जिस माध्यम से जुड़ सकते हो इस आंदोलन के थ्रू, उस माध्यम से आप जुड़िए और किसी भी तरीके से इसको रोकना होगा। अब मैं आपको समझाता हूं यूपी और बाकी बिहार ये सब कैसे प्रभावित होंगे। जब थार का रेगिस्तान आगे बढ़ेगा तो बहुत हीट होगा, दिल्ली में इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी और दिल्ली से लेकर उत्तर भारत एक गर्मी हिमालय तक पहुंचेगी। वहां से बर्फ बहुत तेजी से पिघलेंगे। इन नदियों में बाढ़ की स्थिति इतनी भयंकर होगी कि पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार, जो कि पहले ही बहुत ज्यादा बाढ़ प्रभावित है, वो और डूबने लगेगा। तो आपका क्या है? आप तो जब वोट आएगा तो लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचा दोगे, भैया वोट खरीद लो, वोट दे दो हमें। और ये जो 10-10 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए अलग अलग योजनाओं के नाम पे लेने वाले लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि ये जो पैसे लेके आप बटन दबा देते हो उसका इम्पैक्ट ये लोग, ये जो पैसा आपके खाते में आ रहा है वो पैसा किस तरीके से लोग निकालते हैं। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है किसी और की नहीं है, ये आपके घर की संपत्ति मानो आप इसको। इसी वजह से आपका पूरा का पूरा पर्यावरण संरक्षित है। आप जो जीवन यापन कर रहे हो, आपके बारे में अब मान के चलो, मान लेते हैं आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, उसके बाद आपके परिवार में ऐसी गंभीर बीमारियां हुई कि करोड़ों रुपए तो गए ही गए, ऊपर से कर्जा दुनिया भर का हो गया। ये संकट पैदा हो जाएगा। जो लोग सिर्फ पैसे को देख रहे हैं, नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी ऐसी दुर्गति होगी, ऐसी दुर्गति होगी। और अरावली अगर चला गया तो ये पूरे भारत के लिए संकट होगा, पूरे भारत के लिए। और मजे की बात सुनिए, हमारे देश के बहुत चर्चित पत्रकार, एक टाइम पे मैं भी इनके फैन था, वो अलग ही परिभाषा बता रहे हैं। वो बता रहे हैं भाई दिल्ली में जो प्रदूषण की सिचुएशन हो अरावली की वजह से है। दिल्ली कटोरा जैसे है और सारा प्रदूषण यहीं पैक हो। भैया प्रदूषण पैदा क्यों कर रहे हो तुम? धुआं तुम जलाओ, सारी चीजें तुम जलाओ, और ये बोलो कि नहीं ये धुआं हमारे घर में इसलिए है क्योंकि हमने दीवार लगा रखी है, कमरे बंद कर रखे हैं, धुआं हमारा बाहर नहीं जा रहा। भाई पड़ोसी को भेजना ही क्यों है तुम्हें? और इस चीज को भी सही ठहराने के लिए, सरकार के फैसले को सही ठहराने के लिए सारी की सारा जो बिकाऊ मीडिया कह सकते हो आप, वो लगी हुई है। भाई ये फैसला बहुत सही है, ये बहुत फैसला सही है, इससे खनन रुक जाएगा। जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनका कहना है भैया सिर्फ 2% प्रभावित होगा। पता नहीं कौन सा भूगोल पढ़ के आए भाई साहब, इनको पर्यावरण मंत्री बना दिया गया। क्या पर्यावरण के काम की और ऐसी क्या ज्ञान लिया आपने कि आपको पर्यावरण मंत्री बना दिया गया? जिनको यही नहीं पता है जब 90% पहाड़ियां उसके दायरे में आई नहीं रही है तो 2% कैसे प्रभावित होगी? ऐसा कौन सा मैथमेटिक्स आपने पढ़ लिया भाई साहब? कौन सा भूगोल पढ़ लिया आपने? ये भी तो समझाइए।
तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी सिचुएशन हो रही है देश में, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि चंद पैसे के लिए आप लोग अपना वोट बेच देते हो तरह तरह की योजनाओं के नाम पे। उस टाइम पे आपके आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, कभी धर्म के नाम पे, कभी योजनाओं के नाम पे, कभी पैसे के नाम पे। और जब यही पैसे लेके ही वोट देना है, पैसे लेके ही सरकारें बनानी है, तो यही सब होगा और क्या होगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, किसी भी तरीके से इस आंदोलन के साथ जुड़े और पूरा का पूरा पुरजोर विरोध करें ताकि इस अरावली को बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।